जोश जोश में आके शुरू भी कर देते हो रिवीजन, उस दिन का काम तो पूरा गया। ऐसा क्यों होता है? तो वो टॉपर्स क्या झूठ बोलते हैं? गलत सोर्स से करते हो और गलत टाइम पे करते हो। हे एवरीवन, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 12th चैनल बच्चा पार्टी। सितंबर आ चुका है, बहुत ज़्यादा वक्त आपके पास बचे नहीं हैं, 1-2 महीने हैं। और इस वक्त तो स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम लोग देख ही रहे होगे, भर भर के देख रहे होगे, नहीं तो 11th में तो खूब देखी होगी, हाउ टू टॉप, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 एंड ऑल। और उसमें एक बड़ी कॉमन चीज़ आपको मिली होगी कि जब भी किसी ने एडवाइस किया होगा, ये एडवाइस किया होगा कि रिवीजन का नंबर बढ़ाओ, जितना ज़्यादा टाइम हो सके उसको रिवाइज करते रहो, आगे पढ़ते रहो, साथ में रिवीजन करते जाओ। पता है, सबको पता है, इतना ज्ञान अभी 12th के सितंबर में आ चुके हो, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अब तुम लोग जोश जोश में आके शुरू भी कर देते हो रिवीजन, लेकिन भाई जिस दिन रिवीजन करने बैठ जाते हो उस दिन का तो कोई काम होता नहीं होगा, ठीक है। अब बोलोगे मैम आपको कुछ ज़्यादा ही सच पता है, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट्स, ठीक है। उस दिन का काम तो पूरा गया। क्यों भाई? क्योंकि हम रिवीजन कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है? तो वो टॉपर्स क्या झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं रिवीजन करता हूँ, मैं 10 बार रिवाइज किया, मैं 5 बार रिवाइज किया, यहाँ एक बार सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है। हाउ दे आर एग्जैक्टली डूइंग इट? सो आप भी कर सकते हो। सिंपल सी थिंग है, सिंपल सी बात है कि बेटा आप रिवीजन गलत सोर्स से करते हो और गलत टाइम पे करते हो, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है सोर्स का। आप करते क्या, उठा के या तो बुक उठा लोगे या तो सेम अपनी डिटेल नोट्स उठा लोगे और उसी से बार बार रिवाइज करते हो। हमेशा हम बोलते हैं सही तरीका रिवीजन करने का वही है कि रिवीजन करते जाओ और साथ में शॉर्ट नोट बनाते जाओ। हर रिवीजन के साथ आपकी नोट शॉर्ट होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम में अगर आपकी 7 पेज की है, देन 5 पेज, 4 पेज, 3 पेज, 2 पेज, 1 पेज तक आपकी नोट्स आ जानी चाहिए, तभी आप सही तरीके से रिवीजन कर रहे हो। तो रिवीजन में सबसे जो बेटर सोर्स होता है वो होता है आपका माइंड मैप का। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवाइज। ये समझ लो एक ब्रह्मास्त्र होता है, अगर जिसने इसको पकड़ लिया, ठीक है, वो समझ लो 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है। जिसने हर एक चैप्टर की माइंड मैप बना ली, और जिसको माइंड मैप बना ली और वक्त के साथ बना ली और पता है कि माइंड मैप बनाना कैसे है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन के सोर्सेज की अगर हम एक बार शॉर्ट में बात कर दें तो बेटा एक तो एमसीक्यू से आप लोग रिवाइज कर सकते हो, दूसरा अपनी शॉर्ट नोट से सबसे बेटर, सबसे कम टाइम लगता है माइंड मैप में, ठीक है। माइंड मैप बहुत अच्छे से बना सकते हो, लेकिन माइंड मैप अगर हम बात करें तो कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट लाए हैं और आगे में भी हम आपके लिए एक एग्जांपल भी लेके आए हैं। आई एक्सप्लेन यू स्टेप वाइज, बट उसके पहले हम आपको बता दें कि व्हेन टू मेक रिवीजन, व्हेन टू मेक माइंड मैप। बनाना कब है माइंड मैप, जो कि अक्सर बच्चे टाइमिंग की गलती करते हैं। माइंड मैप आप कभी भी ढंग से चैप्टर पढ़े बिना, आपको जब तक आपकी डिटेल नोट्स ना लर्न हो गई हो उसके पहले आप बनाएंगे नहीं। आपने क्वेश्चन ना सॉल्व कर लिया आप बनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप माइंड मैप अगर बनाने बैठोगे ना, डिटेल नोट्स दोबारा कॉपी कर दोगे, क्योंकि आप व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इट। माइंड मैप होता क्या? माइंड मैप एक सिंपल सा, जिन बच्चों को नहीं पता है, इट्स वेरी सिंपल। ऐसा होता है कि आप एक पेज, एक चैप्टर की नोट्स पूरी बेसिकली एक पेज में आ जाती है, ठीक है। मेन में यहाँ पे होती क्या है, यहाँ पे आपका सेंट्रल आइडिया होता है, साइड में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और यहाँ पे उनकी डिटेलिंग होती है। इफ यू लुक एट दिस, लेट्स से यहाँ पे हमने डाल दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे हमने डाल दिया कॉन्ट्रासेप्टिव, हमने डाल दिया, यहाँ पे आईयूडीज डाल दो, यहाँ पे ओरल डाल दो, यहाँ पे नेचुरल डाल दो, इंजेक्टिव डाल दो, इम्प्लांट्स डाल दो, ऐसे करके तुम डाल दो। और यहाँ पे उनका प्रिंसिपल क्या है, उनके एग्जाम्पल्स, प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स, है ना। दिस इज हाउ यू कैन मेक इट। लेकिन होगा क्या कि अगर आपने कभी उसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए होंगे, उसकी डिटेलिंग सॉल्व नहीं की होगी, और आप माइंड मैप बनाने बैठोगे, आप पूरी बुक को कॉपी कर दोगे और फिर जिंदगी में माइंड मैप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि माइंड मैप इतनी डिटेल्ड हो जाएगी। सो कृपया करके गौर से इस बात को सुने कि माइंड मैप डिटेल्ड नोट्स नहीं होनी चाहिए। माइंड मैप में कभी भी आप पैराग्राफ या डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन अगर आप लिख भी रहे हैं तो एकदम 2 वर्ड्स में, लेट्स से यू हैव टू राइट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, तो एकदम सिंपल सी बात है, ऐसे उठाओ, पॉलिन को ऐसे एरो बना देना, स्टिग्मा, बस, ठीक है, इन 2 वर्ड्स। सो अवॉइड राइटिंग पैराग्राफ, नॉट अवॉइड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पैराग्राफ, लाइन तो आपको माइंड मैप में लिखना नहीं, सिंपली आपको वर्ड्स डालने, टॉपिक डालने, एग्जाम्पल्स डालने, ठीक है। और वो आपको तभी समझ आएंगे जब एक बार आपने डिटेल लेक्चर कर रखी है, एक बार आपने एमसीक्यू सॉल्व कर रखा, आपको पता है कि हाँ ये यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू विल डू इट। अब लेट मी शो यू कि हाउ यू विल एग्जैक्टली डू इट। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अब देखो साइड में हमने टॉपिक बना दिया है,
ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका सबसे पहला हमारा शुरू होता है, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है। देखो यहाँ पे हमने डाल दिए कि कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स, यहाँ पे स्टेमन के बारे में। अब देखो इसी को आप डिटेल्ड में फिल कर सकते हो, इट इज जस्ट अ ओवरफ्लो, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास स्पेस है, यही एंथर के आगे आप लिख दो, क्या लिख दोगे, डाइथिकस, है ना, और उसके बाद आप लिख दोगे बाइलोब, और उसके बाद आप लिख दोगे डिस्टेलेंट, ठीक है। फिलामेंट कनेक्ट्स टू द थैलेमस और कार्पेल, ठीक है। स्टिग्मा के आगे लिख दोगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल कनेक्टिंग स्टिग्मा टू द ओवरी, ओव्यूल के बारे में यही पे एक एक पार्ट डाल के यहाँ पे आगे लिख दोगे। सो देख रहे हो एक तरीके का फ्लो चार्ट बन चुका है। यहाँ पे हमारा हो गया कॉन्सेप्ट 1, ये हो गया इसकी डिटेलिंग। अब देखो यहाँ पे हो गया माइक्रोस्पोरजेंसिस, यहाँ पे हमने डाल दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये देखो यहाँ पे हम करते चले गए, ठीक है। अब देखो ये है, यहीं पे डायग्राम बना के ये यहीं पे इसको एक्साइन लिख दो, ये इसको जम्पोर लिख दो, यहाँ पे एक्साइन की डिटेलिंग, यहाँ पे जम्पोर की डिटेलिंग, ठीक है। तो देखो जितनी स्पेसिंग है, बाय द वे आई विल मेक दिस इन, एक बार हम इसको और डिटेल में, आज हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, बाकी इसी फ्लो चार्ट को अभी हम आपको पूरा डिटेल करके, जो भी बच्चे मेरे से बैच से कनेक्टेड है उनको हम ये प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोग बोलोगे तो आप लोग भी कर देंगे, बट अभी नहीं, एग्जाम के टाइम में भी खुद से बनाने की कोशिश करो। ये देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि एनिमोफिली, देखो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आप फीचर डाल दो कि क्या क्या है ना, लाइट कलर के होंगे, लाइट होंगे, कलरलेस होंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे डाल दो हाइड्रोफिली में, उसके ऊपर म्यूकस होगा, इट विल प्रिवेंट। सो सिर्फ 2 to 2 वर्ड आप डालते जाओगे, ठीक है। ये देखो ऐसे से करके आप यहाँ पे इस चीज को बना सकते हो। एक बार इसको ढंग से देखो, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो आपको टेलीग्राम पे इसको हम भेज भी देंगे। तो बस यहाँ पे जो स्पेसिंग है, इफ यू फिल इट, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो बायोलॉजी के लिए हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के लिए हम आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे, इससे बेटर हर चैप्टर का एक स्केलेटन प्रोवाइड कर देंगे, यू हैव टू जस्ट फिल इट, ठीक है। इफ यू वांट जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द स्केलेटन, यू हैव टू जस्ट फिल इट। और खुद से अगर तुम करोगे, इससे बेटर कुछ होगा ही नहीं, खुद से करो। ये देखो दिस इज ऑफ चैप्टर 3, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ही आपका है, बस एक हमने आपको फ्लो चार्ट दिखाया है। अगर आप ये स्केलेटन अपने दिमाग में रखना तो आप बना लोगे, ठीक है। सेंटर पे सेंट्रल आइडिया जाएगा, यहाँ पे आपके एक काम करो, ये कॉन्सेप्ट वाला आइडिया कैसे लिखो, कैसे आपको पता चले कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करोगे जहाँ पे आपके टॉपिक्स दिए होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखना आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, उन्हीं को उठा के छाप दोगे, और उसके बाद डिटेल्ड एनसीईआरटी ओपन करते जाना, साइड साइड में पैराग्राफ में एग्जाम्पल्स और पॉइंटर्स लिखते चले जाना। बस इतनी सी काम है। माइंड मैप बहुत बेस्ट है, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए, एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन के लिए, ठीक है। और होता क्या है, एक पेज में आपको सारा कॉन्सेप्ट होता है, तो आपके माइंड में वो इमेज के फॉर्म में छप जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है सिंगल पेज पे बनाने का, ओके। और तो इस चीज़ को अपना आराम से कर लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। और अगर माइंड मैप आप नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपने भी डिटेल में ढंग से पढ़ी नहीं है, ठीक है, इसके बाद भी नहीं बना पा रहे हो तो, ठीक है। एंड इफ यू नीड स्केलेटन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सितंबर वीक चैलेंज शुरू हो रहा है 17 सितंबर से 1 PM पे, और यहाँ पे जो भी बच्चा जीतेगा उसे अमेजोन के वाउचर मिलेंगे, सॉरी अमेजोन के वाउचर, बहुत अमेजिंग गिफ्ट मिलेंगे, अमेजोन वाउचर, सॉरी आई एम नॉट रिवीलिंग, और बस निकल गया मेरे मुंह से। अमेजोन वाउचर अभी एक्चुअली हमने एक चैलेंज किया था टीचर्स डे पे, तो उसमें हमने दिया था, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमने लिंक दी है, ठीक है, उसमें सारी स्पेशल क्लास के लिंक हैं अप टू 15 सितंबर, ठीक है। और जो 15 तक हम प्रैक्टिस कराएंगे उन्हीं क्वेश्चंस में से आएंगे 17 के बाद। तो 15 तक आप लोग अगर स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हो तो देयर इज हाई चांस दैट यू विल विन दिस, ठीक है। तो इसको इनरोल कर लो, 17 वाली भी लिंक हम दे देंगे, और बाकी ऐश करो, मिलते हैं, ओके, टाटा बाय बाय। और अगर ऐसे तुम्हें अतरंगी चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेक्शन मुझे बताते रहो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन से टॉपिक वीडियोस चाहिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। टाटा बाय बाय, सी यू।